की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी भी यही है कि भाई मिलिटरीली हम इनको नहीं हरा सकते, बट हमको इकोनॉमिक पेन इतना ज़्यादा देना है इनको, एंड पूरी दुनिया को फील होना चाहिए इकोनॉमिक पेन कि भाई इनको वॉर बंद करनी पड़े एंड हमारे कंडीशंस पर बंद करनी पड़े। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है ट्रंप के लिए, खास तौर पर पूरी दुनिया से इसको फोन जा रहे होंगे, बेवकूफ़ बुढ़ऊ तुमने ये क्या करवा दिया। इस भाषा में नहीं, ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा डेस्परेट हो चुका है, ही हैज़ लॉस्ट प्लॉट ऑफ रियलिटी। मुझे नहीं लगता उसको असलियत कुछ भी समझ में आ रही है। वो अपने एलाइज को बोल रहा है एंड चाइना को बोल रहा है कि अपने वॉरशिप्स भेजो इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने के लिए। अब देखो, आपने फ्रांस को बोला, जापान को बोला, साउथ कोरिया को बोला, यूके को भी बोला, ठीक है, कि ये अपने वॉरशिप्स भेजें, ठीक है, ये आपके एलाइज हैं, पर आप चाइना को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? एंड जो रिपोर्ट्स आ रही है, चाइना के लिए तो ब्लॉक्ड भी नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ईरान बहुत क्लेवरली मैसेजिंग कर रहा है कि भाई ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है इट इज ओपन, बट यूएस के लिए, इजराइल के लिए, उनके एलाइज के लिए इट इज नॉट ओपन। देखो, जापान ऑलरेडी बोल चुका है कि हम नहीं डिस्पैच करेंगे, फ्रांस भी बोल चुका है कि हम नहीं डिस्पैच करेंगे, यूके कह रहा है हम मंथन कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज सिंपल बात है, आपकी सबसे बड़ी नेवी है पूरी दुनिया में, आप जाके खुलवाओ ना, हमें क्यों बोल रहे हो? आप अपनी सिंक करवाओ वहां पे शिप्स। इतना वो नैरो स्ट्रेट है, इतना नैरो स्ट्रेट है कि वहां पे आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। साउथ कोरिया भी कह रहा है कि हाँ हम सोचेंगे, मंथन करेंगे, ठीक है, जापान ने तो बोल दिया है हम बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे अपनी शिप्स, ऑस्ट्रेलिया तक ने बोल दिया है हम अपनी शिप्स नहीं भेजेंगे। तो भाई ट्रंप बहुत डेस्परेट है, उसको कुछ भी आइडिया नहीं है, डिमेंशिया से सफर कर रहा है वो, एंड ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पूरी दुनिया के लिए। अब तो भाई नेटो पे बात आ गई, वो नेटो को इन्वॉल्व करना चाह रहा है, वो कह रहा है भाई नेटो का इट विल हैव अ वेरी बैड फ्यूचर। तो भाई गुड कब था फ्यूचर? आपने रशिया के खिलाफ पूरे नेटो की आपने फोर्सेज लगा दी, इन द सेंस के मैन पावर यूक्रेन की है, पर आपने पूरे वेपन्स झोंक दिए वहां पर, क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं। अब आप यहाँ पे कह रहे हो फॉर अ वॉर जो आपने स्टूपिडली, एकदम बेवकूफी से आपने चालू किया, अब आप कह रहे हो पूरी दुनिया आपको हेल्प करे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने के लिए। यार इतना ज्यादा बीमारी तौर पर कोई वर्ल्ड लीडर नहीं होगा आज के डेट में, कोई भी नहीं होगा, एंड बहुत सारे होंगे हमारी दुनिया में वर्ल्ड लीडर्स जो दिमागी तौर पर बीमार है। और ये जो बता रहे हैं कि जो 400 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पूरा रिजर्व आएगा दुनिया भर से, ठीक है, मार्केट में दिया जाएगा, ये भी कब होगा ये भी नहीं बताया जा रहा, क्योंकि दिस विल नॉट हैपन इमीडिएटली। ऐसा नहीं है बटन दबाया और हो गया, इसको भी होने में टाइम लगेगा। ईरान का देखो एक और मास्टर स्ट्रोक, वो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर ऑयल टैंकर आप चाहते हो आपका निकले, तो आपका ये जो भी ऑयल टैंकर है ये ट्रेडेड हुआ होना चाहिए चाइनीज युआन में, चाइनीज करेंसी में होना चाहिए। चाइनीज करेंसी में अगर आप ऑयल ले रहे हो तो ठीक है, आपके लिए ओपन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। बट देन हमने जाके सोचा थोड़ी और रिसर्च करें इस चीज पर कि भाई क्या इमीडिएटली पॉसिबल है, तो जो कुछ चाइनीज एनालिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि भाई इतना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि आप कैसे बता पाओगे कि भाई ये जो टैंकर है इसकी पेमेंट यूएस डॉलर में हुई है, पर ये वाला जो टैंकर है इसकी पेमेंट युआन में हुई है, ठीक है। साथ में ये एक और बात कह रहे हैं कि भाई उसके बाद अगर मान लो ऐसा होने लगा तो जो अमेरिकन एंड इजरायलीज हैं दे कैन स्टार्ट टारगेटिंग दीज टैंकर्स ऑल्सो। मुझे लगता है पब्लिक ओपिनियन अभी ना ईरान की तरफ ज्यादा है, बिकॉज एवरीवन नोज कि इस वॉर की कोई तुक ही नहीं थी, ये तो बेवकूफ़ी से इन्होंने ये वॉर चालू करा दिया। एंड एक बात सिंपल है कि अगर हम चाइना का ही एग्जाम्पल ले ले, जो चाइना का टैंकर है वो चाइनीज युआन में पेड फॉर है, ठीक है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज चाइना के लिए खुला है, ठीक है, वहाँ से जो शिप निकल रही है हेडिंग टूवर्ड्स चाइना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अमेरिकन एंड इजरायलीज, उनकी दम है कि आप एक ऑयल टैंकर जो चाइना की तरफ जा रहा है उसको सिंक कर दोगे। दिस विल ब्रिंग चाइना इनटू द वॉर। कोई नहीं करने वाला, ऐसी बेवकूफ़ी कोई नहीं करने वाला। अब देखो रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि इजराइल इज रनिंग आउट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स। आपने पूरी दुनिया से स्ट्रिप ऑफ मार के, ठीक है, यहाँ पे भेज दिए अपने पूरे इंटरसेप्टर्स, और यहाँ भी खत्म हो रहे हैं। एंड वैसे तो यार जिस टाइप के वीडियोस आ रहे हैं एंड जो मैं प्रोफेसर टेड पोस्टल के इंटरव्यूज सुनता हूँ, इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट एनीवेज। वो तो कह रहे हैं ये पूरी चीज़ स्कैम ही है, एयर डिफेंस सिस्टम, बिकॉज इसको ओवरवेल्म करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, एंड हो ना हो वो इस पूरे वॉर से पता चल गया है कि इतना कोई खास फर्क पड़ता नहीं। अगर इतना फर्क पड़ता तो भाई अमेरिकन की बात कर लो, एक सिंगल शहीद ड्रोन आके $1 बिलियन वर्थ ऑफ रेडार को खत्म कर देता है अनचैलेंज्ड। कहाँ था भाई एयर डिफेंस सिस्टम? खुद के जब मिलिट्री बेसिस को नहीं बचा पा रहे तो पूरे शहर के शहर कैसे बचाओगे?